यह आज भगवान शिव की नगरी वाराणसी की बात करते हैं। सामान्य लोगों के मुंह से सुनते हैं कि जो व्यक्ति काशी में जाकर के प्राण त्यागता है तो उसकी मोक्ष हो जाती है, उसको पुनः आवागमन से मुक्ति मिल जाती है, उसको पुनः गर्भ में नहीं आना पड़ता है। अब काशी में ऐसा क्या है जो काशी में जाकर के मरने से ही या वहाँ के लोग वहीं जन्मते हैं वहीं मरते हैं। यहाँ तक भी कहा गया है कि मनुष्य मात्र की ही बात नहीं है, ये बात प्रत्येक प्राणी मात्र की है। जो पशु पक्षी भी काशी में जाकर के मरते हैं तो उनको जन्म मरण के बंधन से छुटकारा मिल जाता है और उनकी मोक्ष हो जाती है, परम गति के अधिकारी हो जाते हैं। ऐसा क्या कारण है? अच्छा, काशी धीरे 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 काफी विस्तार हो गया, क्योंकि आधुनिक जो भाग दौड़ है ना, जो पलायन है लोगों का, वो नगरों की ओर है। काशी का भी विस्तार हो गया। क्या ये उतनी ही काशी है क्या? तो काशी का जो मेन स्वरूप है वो है लिंगाकार। जैसे भगवान शिव का लिंग होता है ना, उसी प्रकार लिंगाकार काशी का स्वरूप है। और उस क्षेत्र के अंदर ही कोई व्यक्ति मरता है तो उसकी गति होती है, उसकी मोक्ष होती है। उस क्षेत्र के बाहर मरने वाले लोगों पर यह नियम लागू नहीं होता है। वाराणसी, काशी का क्षेत्रफल की बात करते हैं, वाराणसी नाम है। तो यहां पर दो नदियों के नाम है इसमें। वाराणसी का तात्पर्य क्या क्या है? दो नदियां कौन कौन सी है? इन दोनों नदियों के नाम बताया गया है यहां पे, वरुणा और अशी। इन दोनों नदियों के नाम से ही वाराणसी नाम पड़ा है काशी का। वरुणा अशी दो नदियां हैं जो आकर के गंगा में मिलती है। वहां पे कहां पर? काशी में। वरुणा और अशी नामक दो नदियां हैं और ये दोनों नदियां आकर के गंगा में मिलती है काशी के अंदर। अब ये दोनों नदियां आकर के गंगा में मिलती है और इन दोनों नदियों के बीच का जो क्षेत्रफल है, जो क्षेत्र है, दोनों नदियों के बीच का जो हिस्सा है, उसको वाराणसी कहते हैं। और उसी क्षेत्र के अंदर काशी बसी हुई है। और उसी क्षेत्र के अंदर कोई व्यक्ति मरता है, प्राणों का त्याग करता है या परम गति को पाता है तो वो भगवान का धाम को पा लेता है। अब कारण क्या है? भगवती पार्वती को शंका हुई। भगवान लगातार राम नाम के जप करते रहते हैं, भगवान शिव। तो पार्वती एक दिन भगवान शिव से पूछती है कि आप ऐसे कौन से मंत्र का जप करते हैं, आपके आराध्य कौन हैं? तो भगवान शिव ने जो विष्णु सहस्त्र नाम है, भगवान के 1008 नाम सुना दिए पार्वती को। तो पार्वती कहती है कि हे प्रभु, आप इतने नाम लेते हैं, इतने नामों के जप करते हैं आप? ऐसी शंका व्यक्त की पार्वती ने। तो भगवान ने फिर कहा कि हे पार्वती, मैं इतने नामों को एक ही नाम में जप लेता हूं। यानी इतने नाम जपो अथवा एक नाम जपो, उस नाम के अंदर ही ये सब 1008 नाम जो हैं वो समाहित है और वो आ जाते हैं। और इन 1008 नामों को जपने का जो फल होता है वो फल एक ही नाम में मिल जाता है और वो नाम है राम। उस नाम का नाम है राम। और मैं लगातार राम नाम के जप करता हूं। पार्वती से क्या कहते हैं भगवान शिव? राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने।
कि हे भगवती पार्वती, मैं भगवान के जो 1008 नाम हैं उनको एक ही नाम के माध्यम से जप लेता हूँ, और वो राम नाम है। इस राम नाम के जप में वो फल है कि आपको 1008 नाम जपो अथवा एक बार राम का नाम लो। इस राम नाम की महत्ता है ये, और इसी को मैं लगातार जपता रहता हूं। मेरे आराध्य भगवान श्री राम ही है। तो पार्वती ने शंका व्यक्त की कि कोई काशी में आकर के जो मरता है तो उसको परम गति प्राप्त हो जाती है, इसका क्या कारण है? वो यहां आकर के मरने मात्र से ही परम गति का अधिकारी हो जाता है, चाहे कितना ही पापी क्यों न हो, कितना ही पाप किया क्यों न हो उसने, उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं वहां पे। इसका क्या कारण है? तो भगवान शिव कह रहे हैं पार्वती से, क्या कह रहे हैं कि मुमूर्षोर्मरणि कर्णिकायाम तू अर्धोदक निवासिना अहम ददामि ते मंत्रम तारकम ब्रह्मदायकहम। कि हे पार्वती, मरने वाले व्यक्ति को, जो मरणासन्न होता है, उस व्यक्ति के कान में जाकर के मैं, दक्षिण कान में जाकर के मैं राम नाम महामंत्र की दीक्षा दे देता हूं उसको। किसको? जो व्यक्ति मरणासन्न होता है उस व्यक्ति को, अथवा जो व्यक्ति मर गया हो और मणिकर्णिका घाट पर आकर के उसका अंतिम संस्कार हो रहा हो, तो उस व्यक्ति को, उस मुर्दे के भी सीधे कान में अगर जाकर के मैं राम नाम का महामंत्र फूंक देता हूं उसके कान में, तो वो राम नाम का महामंत्र फूंकते ही उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, और समस्त पाप नष्ट होने मात्र से ही वो व्यक्ति परम धाम का अधिकारी बन जाता है। साफ साफ लिखा है भगवान ने कि पद्म पुराण का वाक्य है, राम राम शुभ नाम रटी स बखन आनंद धाम, सहस नाम के तुल्य है राम नाम शुभ नाम। यानी हजारों नामों के समान ये एक राम नाम ही है। अब भगवती पार्वती, जो एक नारी का स्वभाव है, वो प्रसन्न पे प्रसन्न किए जा रही है कि प्रभु, आपको कब पता लगा कि भगवान राम के नाम की इतनी महिमा है, और आप जो शरीर पे ये भस्मी धारण करते हो, इसका क्या रहस्य है? ये क्यों धारण करते हो आप? तब भगवान शिव ने कहा कि हे भगवती, हे पार्वती, एक बार एक मुर्दे को कुछ लोग लेके जा रहे थे, मरे हुए प्राणी को, और वह बोलते जा रहे थे क्या? राम नाम सत्य है, सत्य बोल गत्य है। बारी बारी में सब लोग राम नाम का उच्चारण किए जा रहे थे। मैं देख रहा था, तो मैं उनके पीछे पीछे जाने लगा, और वहां जाकर के मैंने देखा कि वह लोग राम नाम का नाम लेना बंद कर दिया और उस मुर्दे को जला करके वापस अपने अपने काम में संलग्न हो गए। मैं भी उनके पीछे पीछे आया और सोचता रहा कि अब तो ये लोग राम नाम का उच्चारण नहीं कर रहे हैं, जब वो मुर्दे को लेके जा रहे थे तब ही कर रहे थे, तो कोई न कोई उस मुर्दे का ही चमत्कार है ये राम नाम लेने का। क्यों न मैं वापिस शमशान जाऊं? तो भगवान शिव वापिस शमशान जाते हैं, और शमशान जाकर के देखते हैं उस मुर्दे को, तो जल करके राख हुआ था, वहां पे जल चुका था। तो भगवान शिव ने सोचा कि कुछ न कुछ इस मुर्दे के वजह से ही, इस मुर्दे की करामात की वजह से ही इतने लोग राम नाम जप कर रहे थे, और उस राम नाम के जप का प्रभाव इस मुर्दे में है, और इस मुर्दे में था तो उसकी राख में भी होगा। तो उस जले हुए मुर्दे की राख को भगवान शिव ने अपने अंगों पर रमा ली, और वहीं शमशान में रहना आरंभ कर दिया। राख, भगवान शिव ने राख से तो
रा लिया, रर्रा रा लिया, और मशान से मैं लिया, और रा और मैं को मिला करके राम नाम बना, और उस राम नाम के लगातार भगवान जप करते रहते हैं। और अंत में भगवान शिव पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, जिस वस्तु में रकार और मकार नहीं हो उसको तो मैं ग्रहण ही नहीं करता हूँ, उसका तो मैं उसी प्रकार त्याग कर देता हूँ जिस प्रकार मैंने सती का त्याग किया था। क्योंकि सती के अंदर जो सती थी उसके जो नाम था सती, उसके अंदर और मैं दोनों ही नहीं थे। जब वही सती पुनः हिमालय के यहाँ जन्म लेकर के गिरिजा बनी, गिरिजा बनी, इसमें और मैं भी आ गया, गौरी बनी, अपर्णा बनी, अपर्णा का मतलब पत्र पुष्प भी छोड़ करके उसने पार्वती ने तपस्या की थी, इसलिए पार्वती का नाम एक अपर्णा भी है। तब जाकर के मैंने पुनः आपको अपनाया, यानी जिस वस्तु में रह और मैं नहीं हो उसको तो मैं स्वीकार ही नहीं करता हूं। इस प्रकार काशी में मरने वाले व्यक्ति की महत्व को बता करके भगवती पार्वती को भगवान शिव ने संतुष्ट किया। जय राधे, जय गोविंद।